आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित इस विशेष दिवाली सत्संग के अवसर पर उपस्थित आदरणीय बहन आरती सानंद जी, डिप्टी प्रेसिडेंट आदरणीय भाई किरण सतगुरु जी, हमारा पुरोहित मंडल और आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका के सभी अधिकारीगण, सभी सदस्यगण और नौजवान युवा साथियों तथा बहनों, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ भी होंगे और प्रसन्न भी होंगे और इस दिवाली के विशेष पर्व को खुशी खुशी मना भी रहे होंगे। दिवाली हमारे लिए बहुत प्रेरणा का पर्व है। इस अवसर पर हमें बहुत बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी नौजवान पीढ़ी की जानकारी के लिए ये कहना यहाँ ज़रूर आवश्यक भी है और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इन बातों का यहाँ निश्चित रूप से चिंतन मनन के लिए एक आह्वान होना चाहिए कि आज ही के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती का बलिदान हुआ था और उन्होंने, जब उनका बलिदान हो रहा था तो अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा अपने अनुयायियों को कि सब मेरे पीछे आ जाओ और दरवाज़ों को खोल दीजिए। उन्होंने मेरे पीछे आने से मतलब एक ही था कि सब आर्य समाज की ओर लौटें, सब वेदों की ओर लौटें और इस आर्य समाज के और वेदों के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दीजिए ताकि यहाँ आकर के सब अपने सामाजिक, आध्यात्मिक और आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकें, उन्नति कर सकें आध्यात्मिक विकास की। तो आज इस संकल्प को दोहराने की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं भारत में वर्तमान समय में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के पीछे यदि किसी एक संगठन का सबसे बड़ा योगदान है तो वो आर्य समाज का है। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि देश की आज़ादी के आंदोलन में अधिकांश बलिदान करने वाले लोग आर्य समाज और महर्षि दयानंद से प्रेरित थे। उनको ये लिखना पड़ा क्योंकि उस समय की जो स्थितियां थी, चाहे धार्मिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे देश की स्वतंत्रता के आंदोलन की बात हो, हर जगह खड़े होकर के आर्य समाज ने और महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आप सबको जानकारी है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज जिस समय लड़खड़ा रहा था उसमें महर्षि दयानंद ने आकर के धर्म की पुनर्स्थापना का शंखनाद किया था। हालांकि उस समय मुस्लिम सल्तनत कहीं ना कहीं सिकुड़ भी चुकी थी, परंतु जिस तरह से ईसाई मिशनरीज कहिए वो अपने धोखे से, छल से, कपट से, जिस भी प्रकार के व्यवहार से अपने आप को यहाँ स्थापित कर रहे थे और ईसाईयत का प्रचार कर रहे थे, उस समय महर्षि दयानंद ने वेदों को आधार बना करके इस आम समाज के अंदर और खास करके हिंदू समाज को जागृत करने के लिए एक शंखनाद किया और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और अपने 6वें नियम में लिखा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। हालांकि हिंदू समाज की कमियों को उन्होंने उजागर किया और इस उद्देश्य से उजागर किया कि ये जब तक ये कमियां रहेंगी ये हिंदू समाज उन्नति और तरक्की नहीं कर सकता। उन कमियों को दूर हटाते ही हम मेन धारा में आ जाएंगे और हम इस देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। इस भावना के साथ महर्षि दयानंद जी ने धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। देश की आज़ादी के आंदोलन की यदि हम बात करें तो उसमें भी महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीधा सीधा हम आंदोलन की यदि यहाँ बात करने लगे तो स्वराज्य शब्द सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में दिया और उसको पढ़ करके ही आगे दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज्य का सबसे पहली बार प्रयोग किया और बाल गंगाधर तिलक जी ने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा उन्होंने दिया और उन्होंने बाद में ये बात कही कि ये सब हमने महर्षि दयानंद के साहित्य से प्रेरित होकर के नारा दिया है। तो कहीं ना कहीं इन सब के प्रेरणाओं में, इन सब के प्रेरणाओं में महर्षि दयानंद सरस्वती थे और उनके विचार थे। 1907 में सर वैलेंटाइन सिरोल अनरेस्ट इन इंडिया एक पुस्तक में लिखते हैं कि महर्षि दयानंद की समस्त शिक्षाओं का स्वरूप हिंदुत्व के सुधार के बहाने से अंग्रेज सरकार को उखाड़ने का था। वो अपनी किताब में लिखते हैं और ऐसा ही एक बार कहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर 1907 के ही जब पंजाब में थे उससे जब आर्य समाज का एक शिष्टमंडल मिला कि आप लाला लाजपत राय जी को और चाचा अजीत सिंह जी जो शहीद आजम भगत सिंह जी के चाचा थे उनको देश निकाला जब दिया जा रहा था तो आर्य समाज का शिष्टमंडल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलता है तो उनको जब वो कहते हैं कि आप इनको क्यों भेज रहे हैं, आप काला पानी या क्यों देश निकाला दे रहे हैं,
तब वो कहता है कि मैंने अपने अधिकारियों से ये सूचना प्राप्त की है कि जहाँ जहाँ पर भी आर्य समाज है वहाँ वहाँ पर हमारी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह पैदा किया गया है, और ये आर्य समाज के नेता हैं, सिर्फ आर्य समाज के नेता हैं जो इस तरह के माहौल को तैयार कर रहे हैं। उस समय के मैं बहुत से नाम यदि मैं आपके सामने रखना चाहूँ, चाहे लाला लाजपत राय जी की बात हो, स्वामी श्रद्धानंद जी की बात हो, आचार्य रामदेव जी की बात हो, महात्मा नारायण स्वामी जी की बात हो, महात्मा हंसराज जी जिन्होंने शिक्षा के बाद जो है इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने डीएवी को खड़ा करने में बहुत बड़ा जिनका योगदान था। और आप सभी जानते हैं कि डीएवी हो, चाहे आर्य समाज के गुरुकुल हो, आर्य समाज मंदिर हो, सब कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारियों के ठिकाने होते थे। आर्य समाज कलकत्ता, जहाँ पर दुर्गा भाभी रुकी, भगवती चरण बोहरा की पत्नी जो एक तरह से साइंटिफिक दिमाग के व्यक्ति थे और जो बम बनाते थे खास करके क्रांतिकारियों के लिए, वहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह भी रुके आर्य समाज कलकत्ता में। गुरुकुल कांगड़ी की बात हो या फिर गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की बात हो, इन सब के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे क्रांतिकारी आकर के रुकते थे। और डीएवी स्कूलों के अंदर तो कहीं ना कहीं ये एक प्योध तैयार की जाती थी इन क्रांतिकारियों की, जो आगे बढ़ करके अपने आप को इस देश की बलिवेदी पर आहूत करने के लिए खड़े हो जाते थे। हम अगर श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करें, विदेशों में जाकर के श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जिस तरह से इंडिया हाउस बनाया और उसके बाद वहाँ से आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो भी महर्षि दयानंद के परम शिष्यों में से एक थे। भाई परमानंद जी की बात करें, विदेशों में जाकर के भाई परमानंद जी ने भी जिस तरह का काम आर्य समाज के लिए किया है और देश की आज़ादी के लिए किया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आप सभी जानते हैं करजन वायली को जिन्होंने मारा, मदन लाल धिंगड़ा जी, वो भी अमृतसर के एक आर्य समाजी परिवार के नौजवान ही थे। राम प्रसाद बिस्मिल की हम लोग यदि बात करें, सुखदेव की हम बात करें, तो बहुत से नाम ऐसे हैं जो यहाँ लिए जा सकते हैं और जिनका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड आर्य समाज का रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं बहुत संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूँ इस अवसर पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के पीछे आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु आने वाली हमारी पीढ़ियां इस बात को न भूल जाएं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इतिहास की इन स्वर्णिम पन्नों को संजो करके रखें और वर्तमान पीढ़ी से उनको ज़रूर अवगत करवाएं, उनसे ज़रूर रूबरू करवाएं, उनको ज़रूर उनका परिचय करवाएं कि हम जिस संगठन से जुड़े हैं, जिस विचार से जुड़े हैं, उस विचार की स्थापना में, इस देश की आज़ादी के आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, ताकि वो प्रेरित होकर के अपनी इस पूरी विरासत को संभाल सकें और आने वाले सदियों तक महर्षि दयानंद और वेद के विचार जीवित रहें, ऐसा प्रयास होना चाहिए। एक निवेदन में इस अवसर पर करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आज आवश्यकता है नौजवान पीढ़ी को संभालने की, और मैं तो अक्सर कहता हूं अपने कार्यक्रमों में, आज बच्चों को कार देने से पहले संस्कार दे दीजिए, क्योंकि संस्कार यदि रहते हैं तो वो अपने समाज के बारे में चिंतन करते हैं, अपने माता पिता के बारे में विचार करते हैं, अपने पूर्वजों की विरासत को संभालने की बात करते हैं, अपनी संस्कृति को सहेजने की बात करते हैं। और यदि ये नौजवान इस दिशा में बढ़ गए, कहीं वो वेद की मान्यताओं को अपने जीवन में ढाल करके आगे चल पड़े, अपने जीवन में उनको अपना लिया, तो उनका जीवन भी अच्छा बनेगा और हमारी जो वैदिक मान्यताएं हैं उनकी पुनर्स्थापना भी होगी। इसके लिए आप घर में रहते हैं, एक निवेदन जरूर करूंगा आप खास करके आर्य समाज के सभी अधिकारियों से कि आप जब भी घर में रहें अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके सामूहिक भोजन कीजिए और भोजन के बाद सामूहिक भजन कीजिए, क्योंकि भजन भी होगा और भोजन भी जब एक साथ बैठ करके करेंगे तो वो परिवार भी और वो विचार भी निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ प्रतिदिन संध्या करने का संकल्प आज दिवाली के अवसर पर लीजिए। महर्षि दयानंद जी आज के दिन हमें बहुत बड़े संकल्प की तरफ प्रेरित करके गए थे। दैनिक संध्या और यज्ञ को हम अपने जीवन में स्थान दें, और यदि हम ये स्थान दे पाए तो आज का दिवाली का कार्यक्रम मनाना, आज का हमारा ऋषि जी को याद करना सार्थक होगा। और आपके इस सत्संग की उपलब्धि भी तभी बढ़ेगी जब हम चाहे एक व्यक्ति एक छोटे से संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम के बाद उठें, परंतु एक संकल्प जरूर लेकर के जाएं। आपने मेरी बातों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं भविष्य में भी हम सब मिलकर के इसी तरह से महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।